गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज पुनः मैं उपस्थित हूँ आपके साथ चर्चा करने के लिए अपने सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जिसका शीर्षक है अणुसंख्यक गुणधर्म। किसी भी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। हमारी परीक्षा के दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर एक बहुविकल्पीय प्रश्न मिला करता है, निम्न में से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अथवा निम्न चार में से कौन एक अणुसंख्यक गुण है। इस दृष्टि से हमें यह ध्यान होना चाहिए कि अणुसंख्यक गुण क्या हैं और कितने होते हैं। विलयनों के अणुसंख्यक गुण प्रमुखतः चार हैं। उन चारों के नाम और उन चारों का डेरिवेशन व्युत्पन्न करना हम आज सीखेंगे, जिनमें सबसे पहले बात करनी है हमको विलयनों के अणुसंख्यक गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कैसे परिभाषित करते हैं जान लें। किसी विलयन के वे गुण जो उसमें घुले विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुण कहते हैं। पुनः देखें, किसी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुण कहा जाता है। प्रमुखतया विलयनों के चार अणुसंख्यक गुण हैं। इस पूरे चैप्टर में इन्हीं चार अणुसंख्यक गुणों के बारे में हमें अध्ययन करना है। इन चार अणुसंख्यक गुणों में कौन कौन से, तो पहला कहलाता है आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, या इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरे अणुसंख्यक गुण का नाम है क्वथनांक उन्नयन, या कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा अणुसंख्यक गुण विलयन का होता है जिसे कहते हैं हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा महत्वपूर्ण अणुसंख्यक गुणधर्म है विलयनों का, जिसे कहते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इन चार अणुसंख्यक गुणधर्मों में से आज हम आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं पहला, जिसका नाम है आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। कैसे डिफाइन करेंगे और इसका व्यंजक कैसे व्युत्पन्न करते हैं, राउल्ट नियम के साथ यह कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में 4 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न आया करता था अभी तक। और उसी दृष्टिकोण से हम इस पहले अणुसंख्यक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपेक्षिक
वाष्पदाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। परिभाषित किया जाता है इसे कुछ इस प्रकार, किसी विलयन के वाष्पदाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब, जिसे आप जानते हैं पी स्टैंडर्ड ए से प्रदर्शित किया जाता है, के अनुपात को आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन कहते हैं। ठीक है, पुनः देख लें परिभाषा एक बार। किसी विलयन के वाष्पदाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन कहा जाता है। जैसा आप जानते हैं कि वाष्पदाब अवनमन आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन बराबर लिखा जाता है P स्टैंडर्ड ए माइनस पी ए अपान P स्टैंडर्ड ए। यहां ध्यान रखें कि P स्टैंडर्ड ए माइनस पी ए व्यक्त करता है विलयन के वाष्पदाब अवनमन को, और P स्टैंडर्ड ए पूर्व से बताया हुआ है, यह बताता है किसको? शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को। इन दोनों के रेशियो के रूप में परिभाषित किया जाता है आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। और अब हमारा मेन टारगेट है कि आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन के साथ राउल्ट नियम कैसे संबंधित है। यही महत्वपूर्ण व्यंजक है, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन और राउल्ट का नियम। अथवा यही प्रश्न एक दूसरे हेडिंग से आता है, जिसे कहते हैं आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज में संबंध। दोनों प्रश्न एक ही डेरिवेशन से एक्सप्रेस किए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे। दोनों शीर्षक के रूप में प्रश्न हो सकते हैं। या तो पूछा जाएगा अपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन किसे कहते हैं, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन और राउल्ट का नियम समझाइए, अथवा आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज में संबंध व्युत्पन्न कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा। और इसे सॉल्व करने का हमारा तरीका वही पुनः चालू होगा, कहां से? राउल्ट नियम से। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन की परिभाषा से प्रारंभ करेंगे, और किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन वाष्पदाब अवनमन उस विलयन के वाष्पदाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब का
अनुपात होता है। ये कहां से जानते हैं हम? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की परिभाषा से। इस आधार पर लिखा गया था आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन इज इक्वल टू P स्टैंडर्ड ए माइनस पी ए अपॉन P स्टैंडर्ड ए। यह एक व्यंजक हमको पता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की परिभाषा से। दूसरा हिस्सा हमें प्रारंभ करना है राउल्ट नियम से। तब क्या लिखेंगे हम? राउल्ट नियम के अनुसार, जैसा आप जानते हो, राउल्ट नियम कहता है कि निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय से बने विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। इस आधार पर हम सीधे अगर व्यंजक के रूप में लिखें, जो भी पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि निश्चित ताप पर, तो लिखा गया था PA इज इक्वल टू PA प्रोपोर्शनल टू XA। इसे आगे बढ़ाते हुए लिखा गया PA इज इक्वल टू K XA। इसे माना समीकरण 1 और लिखा गया था जहां K बराबर समानुपातिक स्थिरांक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। अब माना XA बराबर 1। पूर्व में भी चर्चा की गई है कि XA बराबर 1 तब होगा जब XB बराबर 0, अर्थात विलायक शुद्ध हो। विलायक शुद्ध होने का मतलब विलेय अनुपस्थित हो, इसी को ऐसा भी कहा जा सकता है। और विलायक शुद्ध होने की दशा में PA इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। इसमें कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, कोई लोअरिंग नहीं होगी। और कोई लोअरिंग नहीं होने के कारण इसे माना जाएगा किसके इक्वल? P स्टैंडर्ड ए। यहां P स्टैंडर्ड ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। आगे लिखते हैं K का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, और यदि यह मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें मिलता है PA इज इक्वल टू P स्टैंडर्ड ए इंटू XA। इसे हमने माना समीकरण 2। यही राउल्ट नियम का व्यंजक था। और अब इस व्यंजक को आगे एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है हमको, कि हम जानते हैं किंतु किसी विलयन के लिए यह शर्त है कि किसी विलयन के दोनों घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ये होता है किसी भी विलयन के लिए। और हम ये पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। इस आधार पर हमको इस शर्त को फॉलो करना पड़ेगा। और यदि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है तो इससे हमें XA का मान ज्ञात करना है। तब लिख सकते हैं XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 देखा हमने, और ये XA इज इक्वल टू यहां हमको मिल गया 1 माइनस XB। और इस समीकरण 2 में हम XA के स्थान पर वह वैल्यू रख दें, तब हमको मिल जाएगा PA इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये है P स्टैंडर्ड ए इंटू XA का मान है 1 माइनस XB, तो ये लिख दिया हमने 1 माइनस XB।
सॉल्व कर लें इसको, पी ए को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तब हम पाएंगे पी ए इज इक्वल टू पी स्टैंडर्ड ए माइनस पी स्टैंडर्ड ए डॉट एक्स बी। ये जो दाहिने पक्ष की राशि है पी स्टैंडर्ड ए इंटू एक्स बी, ये निगेटिव है, इसको हम बाईं ओर ले आए और पी ए को दाहिनी ओर ले जाएं, पक्षांतर कर लेना है केवल, तो ये माइनस वाली राशि इधर आके प्लस हो जाएगी और ये पी ए उधर जाके माइनस हो जाएगा। तब लिखा हमने क्या, पी स्टैंडर्ड ए डॉट एक्स बी इज इक्वल टू, पी स्टैंडर्ड ए हमारे पास पहले से था और माइनस ये लेफ्ट साइड वाला पी ए उधर गया तो ये हो गया पी ए। अथवा इसी को लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू पी स्टैंडर्ड ए माइनस पी ए अपान पी स्टैंडर्ड ए। यही सिद्ध करना था। इस आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही सिद्ध करना था। एक्स बी इज इक्वल टू पी ए माइनस पी स्टैंडर्ड ए अपान पी स्टैंडर्ड ए माइनस पी अपान पी स्टैंडर्ड ए। यह सिद्ध करता है कि किसी भी विलयन के लिए निश्चित ताप पर उस विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह हुआ हमारा पहला अनुसंख्यक गुणधर्म और उसका गणितीय व्यंजक। अगर आपको यह शीर्षक पसंद आया हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए पुनः जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए और यह टॉपिक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।